वहीं गुजरात में छिपे एक घुसपैठियों को ढूंढकर बाहर निकाला जा रहा है। जिन इलाकों में बांग्लादेशियों का अवैध कब्जा था उसे मिट्टी में मिलाया जा रहा है, जिसकी अहमदाबाद से एक तस्वीर सामने आई। चंदोला लेक के पास फैले अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले का बदला देश के बाहर और देश के अंदर हर मोर्चे पर लिया जा रहा है। देश में छिपे देश के दुश्मनों को बिल से बाहर निकाला जा रहा है और उनके अरमान और मकान को जमींदोज किया जा रहा है। ये मकान उन लोगों के थे जो संदिग्ध तरीके से शहर में रह रहे थे। प्रशासन का कहना है कि ये घुसपैठिए बिना किसी वैध दस्तावेज के सालों से यहाँ बसे हुए थे, जिसके खिलाफ पिछले 24 घंटे से कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर एक्शन बताने के लिए काफी है कि देश में सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, क्योंकि अहमदाबाद में हजारों बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके ठिकानों को जमींदोज किया गया है और पूरे इलाके को समतल कर दिया गया है। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ ने फिर से गुहार लगा दी। प्रेशर तेजी के साथ बढ़ रहा है। ख्वाजा ने कहा, अल्लाह करे दबाव कम हो जाए। ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय में आता है जब केंद्र सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है ताकि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। एनआईए की जांच में पहलगाम आतंकी हमले के परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और जांच में मालूम चला कि आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में पहले गेट बंद किया, फिर नरसंहार को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे और बैसरन घाटी के एग्जिट गेट पर पहली गोलीबारी हुई। पहलगाम हमले के जीवित बचे लोगों और आई विटनेस के बयानों के मुताबिक पर्यटकों और अन्य लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि आतंकवादियों ने एंट्री और एग्जिट दोनों गेट बंद कर दिए थे। जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए बयानों से पता चला है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरह से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक 2 आतंकवादी एंट्री गेट से आए थे, जबकि एक एग्जिट गेट पर तैनात था और चौथा आतंकवादी जंगल में कहीं छिपा था। हालांकि केवल 3 आतंकियों ने ही पर्यटकों पर गोलीबारी की। 2 आतंकवादी सेना की वर्दी में थे, जबकि तीसरा पारंपरिक कश्मीरी फेरन पहने हुए था। इधर पहाड़ी रास्तों का टीचर पहलगाम हमले का गुनहगार निकला। जी हां, एनआईए ने हमले में लश्कर के शीर्ष कमांडर फारूक अहमद की भूमिका का खुलासा किया। फारूक अहमद ने ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। आतंकियों की मदद के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया। आतंकी फारूक का ये नेटवर्क पिछले 2 वर्षों में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है और पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अब तक का सबसे कायराना हमला रहा है। एनआईए के मुताबिक फारूक अहमद ने पहलगाम हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार किया, जिन्होंने एफटी यानी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। जानकारी के मुताबिक फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और पीओके में छिपा बैठा है। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी फारूक अहमद पाकिस्तान के 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कर आता है। इसके पास घाटी के पहाड़ी रास्तों की बहुत अच्छी जानकारी है, इसीलिए इसे पहाड़ी रास्तों का टीचर कहा जाता है। कुपवाड़ा के रहने वाले आतंकी फारूक अहमद का घर कुछ दिनों पहले सुरक्षा बलों ने जमींदोज किया था।